हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और मैं बना रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर। तो मैं इसको पी लूँगी। एप्पल साइडर विनेगर मैं ज़्यादा इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरा बेली फैट है, वैसे तो बहुत कम हो गया है, बहुत कम है। मेरा 44 था बेली फैट, जो है ना 44 था। ये कमर एरिया और ये जो पेट का एरिया जो ना, ये पूरा लेकर के एक बराबर था, मेरा 44 ही था। बट अभी मेरा 34 हो गया है। मुझे जीन्स आता है 34 नंबर, मुझे जीन्स आता है। तो अभी 34 हो गया, तो बहुत कम हो गया है। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है, तो फिर मैं इसीलिए एप्पल साइडर विनेगर पर ज़्यादा जोर देती हूँ, मैं वही पीती हूँ। तो क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर जो है ना, ये बेली फैट को ज़्यादा उसका वहाँ की चर्बी जो है ना ज़्यादा बर्न करता है। उसको पीने के बाद मैं आ गई थी इधर बाहर थोड़ा सा, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ना बाहर एक बार ज़रूर आती हूँ। और क्योंकि बाहर का जो नज़ारा है ना, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सब हरा भरा। और ये हमारे आंखों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप लोग खुद ही देख सकते होंगे कितना मतलब मन खुश हो जाता है ना। ये आप लोग को भी मन खुश हो जाता होगा वीडियो में देख करके, है ना। जो भी नेचर से बहुत ही ज़्यादा लगाव होगा जिनको भी, जैसे ये पेड़ पौधों से, तो उनको सच में ये देख करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। ये देखिए हमारे बाहर नींबू है, इसमें नींबू लगे हुए हैं, वही मैं दिखा रही हूँ। देखिए कितने सारे नींबू लगे हुए हैं, बड़े बड़े। मेरे वहाँ नींबू वगैरह कभी खरीद के आता ही नहीं है, बहुत नींबू निकलता है मेरे सब्जी वाले प्लाट में भी और यहाँ भी। उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में, कुछ काम वाम किया। और यहाँ पर देखिए भगोने में मैंने रखा है सब्जी का, मतलब लौकी था, उसको मैं छिल करके रखी हूँ। तो उससे पहले ये मैंने चिया सीड वाला पानी ले लिया है। और जब मैं एप्पल साइडर विनेगर पी हूँ ना, तभी मैं किचन में जा करके चिया सीड वाला पानी भिगो दी थी। तो ये करीब 1-1.5 घंटे बाद मैं ये चिया सीड का पानी ले रही हूँ। वैसे तो ये आधे घंटे में अच्छी तरह से फूल जाता है। और कई लोग का पूछना था कि जैसे एप्पल साइडर विनेगर पी रहे हैं तो कितने देर बाद चिया सीड पानी या फिर मेथी पानी, अजवाइन पानी, सौंफ पानी, ये सब कितने देर बाद ले सकते हैं। तो देखो वही 1-1.5 घंटे की गैपिंग होनी चाहिए, उसके बाद आप कोई सा भी ड्रिंक ले सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने अपनी सब्जी काट ली। और यहाँ पर देखिए ये सुबह सुबह उठ गए हैं, परेशान कर रहे थे। मैं सब्जी काट रही थी ना, तो डाइनिंग टेबल पे आके चढ़ रहे थे। तो मैंने लैपटॉप में इनके लिए लगा दिया है कार्टून, तो वो देख रहे हैं कार्टून। और ये पता है लैपटॉप ऑन करना सीख गए हैं। ओपन करेंगे और उसके बाद से जहाँ से ऑन वाला बटन होता है ना, वहाँ दबा करके ये ऑन करते हैं। मतलब बात कल के बच्चे ना। तो किचन में मैं सब्जी वगैरह छौंकने के बाद ना, यहाँ पे देखिए मैं फ्रूट से कटा हुआ था, हस्बैंड काटे थे वो खरबूज, और लेकर के आए थे ये क्या बोलते हैं इसको, लीची। तो वही लीची और खरबूज मैंने ले लिया है और मैं इसको खा लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में ना थोड़ा सा मैं लेट ही खाना खाती हूँ ना, तो मुझे भूख लग जाती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा फ्रूट ले लिया। और मॉर्निंग में फ्रूट खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज मैं लगाने जा रही हूँ फेस पैक, चिया सीड फेस पैक, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये देखिए बिल्कुल मलाईदार, वाह वाह वाह, जैसे लग रहा है कि आइसक्रीम है, खा जाओ। गरम दूध में इसको मैंने भिगो दिया था करीब 1.5 चम्मच। और उसके बाद से जब ये फूल गया है तो मैंने इसको मिक्सर में पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, ताकि एक इसका स्मूथ सा टेक्सचर तैयार हो सके और स्किन पर लग सके। तो ये सब मैं उसी के लिए लाई थी। गर्मियों में हमारी स्किन जो है ना, हम जब बाहर वगैरह निकलते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा स्किन रूटीन ज़रूरी होता है नेचुरल तरीके से। तो इसमें मैं लूँगी कुछ बूंद, अरे करीब 1 चम्मच। अब इसमें फर्र फर्र कर रहे हैं तो आधा तो उड़ जा रहा। मैं ऐसे ही इसमें स्प्रे कर दूँगी। उसके बाद से लेंगे हम ये वाली कैप्सूल, वो विटामिन ई की कैप्सूल एक आती है ग्रीन कलर वाली ना, ये येलो कलर वाली है। इसको ज़्यादातर फेशियल टाइम में यूज़ किया जाता है। तो ये विटामिन ई फेशियल एसेंस ग्लो कैप्सूल बोलते हैं इसको, जो कि इसको लगाने से हमारे फेस पर ग्लो आता है, हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है। तो ये पैक है और ये इसको फेशियल में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यही होता है कि नहाने के पहले ये सब चीज़ें कर लो तो अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम अपने फेस को कर लेंगे क्लीन। वैसे भी फेस वॉश किया था मैंने मॉर्निंग में, तो कुछ भी निकला नहीं है।
इसमें ना ये कैप्सूल डालने के बाद ना मतलब ऑयल होता है ना उसके अंदर, तो ये ऑयली ऑयली हो जाता है। और एक तो आजकल गर्मी का भी मौसम, स्किन से भी थोड़ा थोड़ा पसीना निकलता है, तो वो ना अच्छे से लगता नहीं है। बट जैसे भी लगेगा मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। और उसके बाद में इसको स्क्रब की तरह कर लेंगे। ये देखिए कैसे हो गया ये ना थोड़ा सा गीला भी हो गया था, तो इसलिए अच्छे से लग नहीं पा रहा था। वैसे भी और ये ना और पैक की तरह नहीं होता है, जैसे मुल्तानी मिट्टी वगैरह टाइप का जो होता है, और जो ऐसे फेशियल पैक होते हैं वो सब बहुत अच्छी तरह से लग जाते हैं। ये उस तरह से नहीं होता है। ये ना लिबलिबा सा होता है ना, तो ये इसी तरह से लगता है फेस पर अभी देखिए मैं थोड़ा सा मस्ती कर रही हूँ मैं ना सारे को लेकर के ना स्क्रब कर रही थी इसके, क्योंकि इसमें दाने दाने से थे ना। अच्छे से जब इसको ग्राइंड करो ना तो ये बहुत अच्छे से बारीक नहीं पिसते, थोड़ा थोड़ा टुकड़े रहते हैं, तो इसको स्क्रब कर ले। थोड़ी देर मैंने मसाज की तरह कर लिया था, तो अच्छा था। और अभी देखिएगा आप लोग ग्लो देखिए धुल के आ गई हूँ मैं, और काफ़ी अच्छा ग्लो, और इतना स्मूथ हो गया था स्किन ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया था। ये ना जिनका ड्राई स्किन है ना वो अगर करें ना तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। मेरा तो बहुत ना ड्राई है और ना ही बहुत ऑयली है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। उसको करने के बाद मैं ना नहाने चली गई थी, धोने के बाद मुँह, और उसके बाद से नहा वहा के आ गई हूँ, तो मैं डायरेक्ट से लगा रही हूँ ये गुड वाइब्स का रोज़ हिप टोनर है, उसको मैंने लगा लिया है। और गर्मियों में मैं टोनर ही लगाती हूँ फेस पे, ज़्यादा और कुछ नहीं लगाती। और एक आंचल सिस्टर हैं, उनका कहना है कि दी बड़े वाले कप में ग्रीन टी पीना है या फिर छोटे वाले कप में, मतलब चाय वाले कप में। तो डियर चाय वाले कप से 1 कप ग्रीन टी होना चाहिए। मैं बड़े वाले कप में लेकर के पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसमें लेकर के पीना। वो ना मैं बड़े वाले कप में सिर्फ ऐसे पीती हूँ, और रहता वो 1 कप ही है। आप कहो कभी तो मैं दिखा दूँ, 1 कप ही होता है। जो चाय वाला कप होता है ना उसी से 1 कप ही होता है। अब मुझे अंदाज़ हो गया ना, तो मैं उतना ही पानी उसमें डालती हूँ, तो मुझे बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाय वाले कप से 1 कप बना करके फिर पीजिएगा, ठीक है। हेलो, तो टाइम हो रहा है 12। मैं पूरा काम धाम करके फ्री, बच्चे बच्चे भी नहा लिए हैं, मैं अपना खाना लेकर के आ गई हूँ। रोटी मैंने नहीं लिया है आज, दाल सॉरी दही और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, और ये है दाल। दाल है, इसमें मैंने लौकी डाला हुआ है, लौकी डाल के दाल बनाई थी, दही, और ये रोटी स्किप कर दिया है मैंने। और इस महीने में मैंने बहुत चावल खाया है, थोड़ा सा जंक फूड वगैरह भी खाई हूँ। उतना जंक फूड तो उतना नहीं खाई फिलहाल, बट चावल मैंने लिया है, तो मुझे लग रहा है मेरा पेट बाहर को हो रहा है, तो उसे कंट्रोल करना है तो मैं थोड़ा सा करूँगी बीच बीच में डाइट। आज रोटी नहीं लिया मैंने, अब फिर कल को रोटी खाऊंगी, फिर परसों नहीं खाऊंगी, तो इस तरह से चलेगा मेरा डाइट। अभी इधर 10-15 दिन, बेटी का बर्थडे है 1 जून को, तो तब तक मेरा पेट अंदर हो जाना चाहिए बिल्कुल से जो थोड़ा सा उभरा है क्योंकि उस दिन हम पहनेंगे साड़ी, साड़ी पे ज़रा सा भी पेट बाहर रहता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। है ना, सही बोला ना। क्योंकि मैं खुद ही जब मैं बहुत ही ज़्यादा जब मैं मोटी थी तो मैं साड़ी पहनना अवॉइड करती थी। मैं साड़ी पहनती नहीं थी, सूट पहनती थी, और वो भी ढक ढुक के पहनती थी सूट पहनने के बाद क्या करती थी, दुपट्टे को इतने अच्छे से अपने शरीर को ढकती थी ना कि मतलब कहीं से भी मेरा फैट दिखे ना ऐसे करके मतलब पहनती थी तो देखिए खाना खाया मुझे 1 घंटे हो गए हैं। खाना क्या, आज वही मैंने दाल रोटी सॉरी दाल सब्जी और दही लिया था, रीज़न बताया ही तो उसको खाने के बाद 1 घंटे बाद मैंने ये ग्रीन टी ले लिया है। और देखिए स्किन मेरा कुछ ज़्यादा ही अच्छा चमक रहा है ना, ग्लो आ गया था, बहुत ही अच्छा ग्लो आया था, और बहुत ही अच्छा स्किन के लिए होता है वो। उसके बाद से ये है सीधा शाम का टाइम, और मैंने निकाल लिया फ्रिज से स्प्राउट, क्योंकि ये स्प्राउट मैं फ्रिज में ही रखती हूँ ढक करके, तो बिल्कुल ऐसे तरोताज़ा बना रहता है। तो उसी को मैंने शाम में बना लिया है, और इसी का मैं भी नाश्ता करूँगी और सभी लोग के लिए दे दूँगी, सभी को मतलब। उसके बाद से आज मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, मेरा फेवरेट है कोल्ड कॉफ़ी, और इसको भी मैं 1 साल बाद ही पी रही हूँ।
आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ 1 साल बाद ही खा रही हैं और पी रही हैं। तो हाँ जी, जब मैं वेट लॉस कर रही थी ना पिछले गर्मी में, मई जून से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं कुछ भी नहीं खाई थी ये सब चीज़ें, ना मीठा ना जंक फूड, कुछ भी मैं नहीं खाती थी। तो वही वज़न कम होने के बाद मैं ये सब खा पी रही हूँ। आप लोग भी अभी मत खाना, ठीक है, जो भी वेट लॉस की जर्नी में होंगे। पड़े हैं पार्क के लिए। बाबू से हाय 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 करो, हेलो करो, हेलो यहाँ पे हेलो करो। ये वेरी गुड। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसके आगे बहुत ही अच्छा आपको मैं कुछ बताऊंगी किसी के बारे में, जो कि आप सुन करके मोटिवेट होंगे। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनके बारे में मुझे बात करना है, जिन्होंने अपना वज़न कम किया है। और चलो देर नहीं करते हैं, बता ही देते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर्स हैं जिनका नाम है अंशु। उन्होंने 32 बार को स्टार्ट किया, ठीक है, 32 बार को स्टार्ट किया। उन्होंने कंटिन्यू 2 महीने बहुत ही अच्छी तरह से किया। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो घबरा रहे हैं। मैं इसलिए बोलती हूँ आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, घबराइए बिल्कुल भी मत, सबका वज़न कम होगा, ठीक है। तो जैसे कुछ लोग कुछ दिन कर लिए हैं, महीना 15 दिन ऐसे कर लिए हैं, तो उनको ऐसे घबराहट सी हो रही है ना कि सबका वज़न कम हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये स्पेशली उनके लिए है। बना लिया है। और कोई कह रहा था 32 बार का ग्रीन टी कैसे बनेगा, तो 32 बार का भी ग्रीन टी इसी तरह बनेगा। और इसमें भी मतलब वैसे ही पानी गर्म करके आप उसको डाल दीजिए 32 बार का जो भी ग्रीन टी। हाँ, इसके अकॉर्डिंग वो जल्दी से फूलता है। तो जब भी आपको दिखे कि पत्तियां उसकी अच्छी तरह से फूल गई हैं, अच्छी तरह से खिल गई हैं, तब आप छान करके पीजिए। तो वो मैक्सिमम टाइम 4 से 5 मिनट मुश्किल से लेता है, 5 मिनट 6 मिनट ऐसे ही लेता है। और ये वाला मैंने देखा है 8 से 10 मिनट लग जाता है, तब जाके अच्छी तरह से इसकी पत्तियां फूलती हैं। तो बस यही 2-4 मिनट का फर्क है। बाकी सेम इसी तरह जैसे ये वाला ग्रीन टी बनता है, वैसे जैसे ऑर्गेनिक का और लिप्टन का, ठीक है। तो कई लोगों को नहीं पता कि ग्रीन टी कैसे बनता है। तो ये देख लो, मैंने पानी गर्म कर लिया था। ये देखो, पानी गर्म करके तेज गर्म पानी में 1 चम्मच मैंने ग्रीन टी डाल करके और इसको मैं ढक दी थी। और ढकने के बाद वही जब आपको लगे कि इसकी पत्तियां अच्छी तरह से फूल गई हैं, तो वही 8 मिनट 10 मिनट मुश्किल से ऐसे ही लगता है। 8 मिनट में भी, अगर बहुत तेज गर्म रहेगा पानी तो 8 मिनट में भी हो जाता है अच्छी तरह से। तब इसको क्या करेंगे, आप छान लीजिए, छान के फिर पी लीजिए। और आफ्टर मील ग्रीन टी पिए, ज़्यादा सही रहता है। नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, है ना, जब भी आप पिए आफ्टर मील पिए। 1 घंटे बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद, डिनर करने के 1 घंटे बाद बेस्ट रहता है। हाँ, तो बात को कंटिन्यू करते हैं। और ये टॉपिक भी बताना ज़रूरी था क्योंकि कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है इस चीज़ का, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो अंशु सिस्टर ने 2 महीने तक कंटिन्यू बहुत ही अच्छी तरह से 32 बार को फॉलो किया, सब कुछ फॉलो किया, जो कुछ भी मेरी वीडियो में देखती थी, जो कुछ भी मैं बताती हूँ, सब कुछ उन्होंने फॉलो किया। उनको 1 भी किलो का रिजल्ट नहीं मिला, 1 भी किलो का रिजल्ट नहीं मिला उनको 2 महीने तक। बट वो तीसरे महीने में भी की पूरा। तीसरे महीने में आके उनको 9 से 10 किलो का रिजल्ट मिला। 10 किलो उनका वज़न कम से कम हुआ। 9 किलो कुछ ग्राम बता रही थी वो, अभी तक तो 10 किलो हो गया होगा। तो देखिए, आप उनको देखिए, उन्होंने वो मुझसे इंस्टा पर बात करती हैं, वहाँ पे चैटिंग करती हैं और वीडियो कंटिन्यू मेरी देखती हैं। तो सारा डिस्कस वो इंस्टा पे ही करती हैं, मेरी बहुत पुराने व्यूअर हैं वो। तो 2 महीने उन्होंने किया और मेरे से कभी भी नहीं पूछी कि दीदी मेरा इतना महीने हो गया, इतना दिन हो गया और मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा। उनके अंदर पेशेंस और धैर्य देखिए कितना है। तो मैं इसीलिए बताती हूँ कि देखिए, सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है अलग अलग होता है, किसी का स्लो, किसी का तेज़ी से होता है वेट लॉस, है ना। तो उनका खुद ही देखो आप सब। ये शाम के टाइम में मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज, पार्क से आने के बाद, ग्रीन टी वगैरह पीने के बाद। तो धैर्य देखिए, पेशेंस उनके अंदर कितना है, यही आप सबके भी अंदर होना चाहिए। देखिए, जो भी अगर 32 बार कर रहा है और अच्छे से फॉलो कर रहा है तो उसका 100% वज़न कम होगा, ठीक है। इनका 2 महीने तक बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ। इन्होंने बोला कि मेरा वज़न टस से मस नहीं हुआ, 1 किलो भी कम नहीं हुआ। तीसरे महीने में मैंने किया, तब जाके मुझे 10 किलो का रिजल्ट मिला। वही स्क्रीन पे जो मैंने फ़ोटो लगाया है ना, ये वही है,
और वही ब्लू कलर का इन्होंने सूट पहन रखा है जो कि कितना टाइट है पेट वगैरह पर। और वही उस साइड वाला जो मैंने फ़ोटो लगाया है, जो इन्होंने पकड़ के किया है, फ़ोटो लिया है, कितना लूज़ हो गया है। इनको ना इंचेस इनके जो है ना काफ़ी लूज़ हुए हैं। और वेट भी काफ़ी सही है, हालाँकि 2 महीने में जो नहीं वज़न कम हुआ है, तीसरे महीने में 10 किलो वज़न कम काफ़ी होता है। और इंचेस इनके काफ़ी लूज़ हुए हैं। और ये बहुत खुश हैं, बताती हैं कि दी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ 32 बार को अपना के। कम से कम इसमें ये है कि ये एक्सरसाइज़ नहीं करती हैं, बिना एक्सरसाइज़ के इनका इतना वज़न कम हुआ है। तो ये खुश इस बात से हैं कि बिना एक्सरसाइज़ के और बिना डाइट के, कम से कम हम घर का सब कुछ खा तो रहे हैं, भरपेट खाना तो खा रहे हैं 32 बार में, उसके बावजूद भी इतना अच्छा खासा वज़न कम हो रहा है। तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। भले ही मेरा धीरे-धीरे वज़न कम हो, बट हो तो रहा है। मैं 32 बार को हमेशा फ़ॉलो करूँगी और हमेशा ही 32 बार को करूँगी। तो आप लोग से भी यही मैं कहूँगी कि बस पेशेंस रखिए, सभी का वेट लॉस होगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरा रात का ये है डिनर। और 8 से कम ही हो रहा था, 10-15 मिनट कम था 8 बजने में। तो मैंने स्प्राउट लिया था और स्प्राउट में मैंने थोड़ा सा दाना डाल लिया था और मैं उसी को बैठ के यहाँ पर खा रही हूँ। बाबू मेरा सोया हुआ है, ब्लू लाइट इसलिए जलाई हूँ क्योंकि वो पार्क से आने के बाद सो जाता है तुरंत। तो इसको खाने के बाद मैं वही ग्रीन टी पीऊँगी और वो मैं सूट नहीं की हूँ, ठीक है। तो चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।